हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे लासा और मासा। लासा और मासा कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे ये नंबर दिया है हमने 24, 72 और 128। यदि हमको इसका एलसीएम लेना है तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी नंबर से इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 2 का, इसमें 2 में 1 बार जाएगा और 4 में देंगे तो 2 बार, इसमें देंगे तो 2 का 7 में देंगे तो 3 बार डिवाइड जाएगा, भाग देंगे, 1 बचा तो ये हो जाएगा 12, तो 6 बार चला जाएगा। फिर इस 2 का इसमें देंगे 6 और 4, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 का 3 में देंगे तो 1 बार भाग चला जाएगा, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, फिर 3 और फिर 2, इसके बाद फिर 2 से देंगे तो 3 और फिर 9 और फिर 1 और 6, 16 बार चला जाएगा। फिर से देंगे 2 से, जब तक देते जाइए। अब 2 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं तो सेम लिख देंगे, इसके बाद 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो सेम लिखेंगे, इसमें जाएगा तो दे देंगे। इसके बाद फिर 2 से देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 9 में नहीं जाएगा और इसमें देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास नंबर एक और बार चला जाएगा, 3, 9 और ये 2, एक बार और देंगे 2 से तो 3, 9 और 1, फिर 3 से देंगे तो 3 का 3 में 1 बार, 3 बार और 1, फिर 3 से देंगे 1, 1। ये डिवाइड हमको कब तक करना पड़ता है? जब तक सबसे लास्ट में 1, 1, 1 यानी कि सबके लास्ट में 1, 1 नहीं आ जाता, तब तक इसको हम डिवाइड करते जाते हैं। अब इनका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फिर 3 बचा तो 3 कर दिया। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 16 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें 24 24 हो जाएगा, और इसका इसमें 3 में मल्टीप्लाई किया तो 72 हो जाएगा। अब 72 का और 16 में कर देंगे, 72 मल्टीप्लाई 16, 16 दूनी 32, हासिल की 3, 16 7 112 और 3 115। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 35 16 7 112 और 3 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 गुणा 9, 128 गुणा 9, 9 72, 9 दूनी 18, 30, 9 9 तो 7, ठीक है, 1125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1125। ठीक है, इसके बाद कोई भी नंबर है तो आपको एलसीएम में से ही निकालना। अच्छा, अब यदि हमको लासा यानी कि एलसीएम निकालना है और वैल्यू दी है, किसमें वैल्यू दी है? यदि हमको पॉइंट में, किसमें पॉइंट में वैल्यू दी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। जैसे कोई पॉइंट में वैल्यू दी है 2.4, ठीक है, 2.4 और 0.36.045, 0.36.045। यदि हमसे पूछा जाए इसका लासा निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालिए? इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में, ये चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में। ये पॉइंट है, इसके बाद 1 2 3 डिजिट है, तो सबके पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाएंगे। क्या करेंगे? 2.4, अब इसमें 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, लेकिन
जीरो लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। इसके बाद 0.36 एक कम है तो एक जीरो और ये है 0.045। अब हम ये पॉइंट हटा देंगे तो सबके नीचे आ जाएगा 1000। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना जीरो बढ़ जाता है नीचे, तो पॉइंट हट जाता है। अब हमको ये फ्रैक्शन बन गया है, फ्रैक्शन, इसका हमको एलसीएम लेना है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि अंशों का लासा बटे में हरों का मासा। तो हम ऊपर की संख्याओं का लासा निकाल लेंगे, 2400, 360 और 45 का हमको एलसीएम लेना है। तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 के 20, 4 बजे 45, 0, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45, 5 6 30, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 और 3 दूनी 6, 12, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, और 3 8 24 और 3 अब 8 से कर देंगे डिवाइड, 8 बचा है ना, 8 चौके 32, 8 का 8 और 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 1 बना दें। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 में करेंगे तो 25, 3 का 3 में करेंगे तो 9, 25 गुणा 9 और 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। 25 नंबर 225 होता है, 225 गुणा 32, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, अब एक आपको देखो 32 में हमको मल्टीप्लाई करना है किसका, 225 का। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 4 5 2 4, 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0 5 5 10, 7 5 12, 1 13, 6 और 1 7, 7 4 11, 1 12, 72,000, 7200 आया है। कितना आया, 7200। तो इधर लिखा हमने 72, 7200 और नीचे का मासा जो भी लिखा है 1000 1000 1000 का मासा 1000 ही आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 72/10। अब नीचे एक जीरो है यानी कि 10 है, इसको हटाएंगे तो 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 7.2। कितना आ जाएगा, 7.2। इसका एलसीएम हो जाएगा 7.2। ठीक है। अब यदि हमको फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है और उसका एलसीएम पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। यदि हमको दिया है 2/7 और इसके बाद दिया है 9/14, इसके बाद दिया है 5/28, ये 3 नंबर दिया, इसका यदि एलसीएम दिया, यदि भिन्नों का एलसीएम निकाल रहा है फ्रैक्शन का, भिन्नों का लासा निकाल रहा है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी कि अंशों का लासा और हरों का मासा, हरों का मासा हो जाएगा। यानी कि कभी भी आपको जो निकालना है वो ऊपर वाली संख्याओं का, जो नहीं निकालना है वो नीचे वालों का। जैसे लासा पूछा गया तो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लेंगे और नीचे का मासा निकाल देंगे। यदि मासा पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का मासा और नीचे की संख्याओं का लासा निकाल देंगे। तो लासा निकालना है तो 9 5 और 9 2 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2 9 और 5। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 9 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं। 5 से भाग देंगे 1, 9 में जाएगा नहीं, 1, 9 से भाग दे देंगे 1 1 1, कब तक, जब तक
सबके नीचे एक एक नहीं आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 90 आ जाएगा, तो ऊपर में जाएगा 90। अब इसका और इसका हमको मासा निकालना पड़ेगा, HCl। मासा कैसे निकलता है, अलग अलग लिखना पड़ता है, 7, 14 और 28। 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 7 में 14, 2 एकम 2 और 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। मासा निकालने के लिए वह संख्या ली जाती है जो सबके पास हो, यानी कि सब में कॉमन हो। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 7 लिख देंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन नहीं देंगे। वह संख्या ली जाती है जो सबके पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हमको एलसीएम निकालना है और ये पावर में बेस बराबर हो, आधार बराबर हो और पावर लगी हो उसके ऊपर, यदि उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, जैसे 2 की पावर 7, 2 की पावर 18, 2 की पावर 27, 2 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 54। यदि हमसे आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम यदि इसका निकालना है तो देखिए 2 2 2 2 2 बेस सबके बराबर है। कंडीशन अप्लाई, ध्यान से सुनिए, कब होगी, जब सबके बेस बराबर होंगे तभी ये वाली कंडीशन लगेगी। यदि बेस बराबर है सबके, तो यदि एलसीएम पूछा जाए तो वही डिजिट यानी कि वही संख्या सबसे बड़ी होगी जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी। तो इसका एलसीएम लेंगे, बेस इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। यदि बेस सबके बराबर है यानी कि नीचे की संख्या यदि समान है और उसमें हमसे एलसीएम पूछा जाए तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी पावर ये है, तो मैं डिजिट के इसको लिखना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, यदि इसी क्वेश्चन में हमसे एचसीएम पूछा जाए, मासा पूछा जाए, तो यदि बेस बराबर है और हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो इसका आंसर वह संख्या होती है जिसकी पावर सबसे छोटी हो, जिसकी पावर सबसे छोटी हो वही इसका आंसर होगा। तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक, अब यदि इसमें यही नंबर लिखा है, सबके पावर पे माइनस लगा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए। और यदि आपसे पूछा जाए कि एलसीएम बताइए, क्या बताइए, एलसीएम बताइए, एलसीएम, तो आप सोचोगे कि सर ने बताया था कि जिसकी पावर बड़ी होती है वही इसका आंसर होगा, लेकिन आपको ये बताना है कि -100 और -25 में बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है बताइए। -100 और -25 में बड़ा कौन सा है, कोई बता सकता है बड़ा कौन सा है? इसमें बड़ा कौन सा है, -2 में लगा तो जो छोटा नंबर होगा वह बड़ी होगी। -25 बड़ी है -100 से, -25 बड़ी डिजिट है -100 से। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा। तो अब इससे एलसीएम पूछा जाए और सबकी पावर पे माइनस लगा हो और बेस बराबर हो, क्या है, बेस बराबर हो, तो इसका एलसीएम होगा जिसकी पावर सबसे छोटी होगी माइनस में। इसका आंसर होगा 2 की पावर -7। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखो ये क्या है, यदि माइनस लगा है, बेस बराबर है, तो उसमें एलसीएम पूछा जाएगा तो 2 मतलब जो भी डिजिट है वो सबसे छोटी पावर होगी वही उसका आंसर होगा। और एचसीएफ पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी माइनस में, तो 2 की पावर -100।
क्या हो जाएगा 2 की पावर -100 HCF हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये कंडीशन किसमें लगेगी? जिसके बेस बराबर। अब बेस यदि बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2 यदि ये लिखा है और एलसीएम पूछा जाए तो ये मत लगा देना कि जिसकी पावर सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके बेस सेम नहीं है। क्या है? बेस सेम नहीं है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 27 होता है, ये 16 होता है। अब इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 27 में 2 का डिवाइड होगा नहीं तो 7 लिखेंगे, इसको 8 लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे? फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 1 27 और ये 4, फिर 2 से क्यों आप डायरेक्ट 4 से दे सकते हैं, है ना? 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 और ये 4 का 4 अब लास्ट में जो डिजिट बनती है वो डायरेक्ट आप एक साथ दे सकते हो। इधर भी बना गया, इधर भी बना गया, तो बीच में जो डिजिट बची डायरेक्ट आप उसी डिजिट से भाग दे सकते हो। 27 1 1 1। हमें भाग कब तक देना पड़ता है? जब तक कि लास्ट में, सबके लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो इसमें 1 सब में आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 27 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से 112 होता है, कैरी 11 और 16 दूनी 32 और 10 42 और 1 43 43 इसका आंसर मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 432 432 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यही नंबर लिखा है और इस पे हमने माइनस लगा दिया जाए। क्या? माइनस लगा दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि इसका लासा निकालिए, तो इसका लासा अब क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा मत कभी कर देना कि इसका आंसर जो आएगा वो 4 और 27 और 16, जो व्यक्ति ऐसा कर देगा वो गलत आंसर होगा। ठीक है? इसके लिए आपको एक मेथड लगाना पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए, कंजुगेट बोला जाता है, व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, है ना? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? चिन्ह बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर की पावर आपको यदि चेंज करना है, यदि माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, वो 1 के अपॉन में लिख दिया जाएगा उसको 1/2 की पावर 2। और ये यदि ऐसा लिखा होता 2 की पावर 2 तो इसको हम 1/2 की पावर -2। कहने का मतलब ये है आप इसको पलट देते हैं तो आप उसकी पावर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसमें देखिए 1/3 की पावर 3, 1/4 की पावर 2। अब इसका हम क्या करेंगे? 1/4, 1/27 और 1/16। और हमें इसका निकालना क्या है? लासा निकालना, एलसीएम निकालना। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो जो निकालना है वो ऊपर वाली संख्या को, जो नहीं निकालना है वो नीचे वाली संख्या का। तो 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो 1 लिख देंगे। और 4, 27 और 16 इसका हमको एचसीएफ मासा निकालना है। तो मासा निकालेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, तो 1/1 यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, यदि इसी का हमको मासा निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, मासा निकालना हो, किसी का यदि हमको मासा निकालना हो तो हम क्या, ऊपर की संख्याओं का मासा और नीचे की संख्या, जो निकालना है वो ऊपर वालों का, जो नहीं निकालना है वो नीचे वालों का। ठीक है? इसका 1/1 का मासा 1 ही आएगा। इसका एलसीएम हमने अभी निकाला था, कितना आया था? 432। तो
इसका 4 3 2, इसका 4 3 2 आ जाएगा। 4 3 2 27 गुणा 16 है ना, 16 112 32। हाँ ठीक है, 4 3 2 1/432 इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए, आपसे यदि कभी पूछा जाए कि 4 व्यक्ति हैं, वो एक सर्किल के चारों तरफ परिक्रमा यानी कि दौड़ लगा रहे हैं, ठीक। एक व्यक्ति अपना पूरा चक्कर कर लेता है, मान लीजिए कितने 32 सेकेंड में, कितने 32 सेकेंड में, और दूसरा व्यक्ति कर लेता है मान लीजिए 64 सेकेंड में, ठीक। और तीसरा व्यक्ति जो कर लेता है वो कर लेता है 216 सेकेंड में, ठीक। एक सर्किल है, ये व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करता है तो इसको लगते हैं 32 सेकेंड एक चक्कर लगाने में, दूसरा व्यक्ति जो दौड़ता है उसको 64 लगते हैं, और तीसरा व्यक्ति दौड़ता है उसको 216 लगते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए, दौड़ना एक साथ प्रारंभ करते हैं, तो बताइए कि एक कितने सेकंड बाद वो एक साथ मिल जाएंगे, मतलब एक ही, जैसे हम दौड़ रहे हैं, ये बगल वाला दौड़ रहा है, एक और, मतलब एक ही साथ में आ जाएंगे, कितने सेकंड बाद वो एक ही पॉइंट पर एक साथ मिल जाएंगे। तो ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उस कंडीशन में सभी का एलसीएम निकालना पड़ता है, चाहे दौड़ने वाला हो, चाहे घंटी बजने वाला हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 1 6 3 2 1, 2 का भाग देंगे तो 2 1 1 में जाएगा नहीं तो 0 8 लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 6 5 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 8 2 4 27 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से करेंगे 2 4 27 में जाएगा नहीं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 और 27, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, अब 27 में जाएगा नहीं। हमने बोला था अभी कि यदि आपका 1 1 आ जाए तो एक नंबर बचता है, तो डायरेक्ट हम उसी नंबर से भाग दे देंगे। तो क्या कर देंगे, 27 से डिवाइड कर देंगे 1 1 1, सबके नीचे 1 1 आ जाएगा। कब तक देना है? जब तक सबके नीचे 1 1 1 नहीं आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 मल्टीप्लाई 27 27 चौके 108, हाँ 10 27 चौके 27 162 और 10 162, कितना हो जाएगा 162, 27 और 64 का मल्टीप्लाई 7 चौके 28, 5 2 4 चौके, इसके बाद 4 दूनी 8 तो 10 6 7 7 42 और 10 52, 5 6 दूनी 12 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। क्लियर? अब हमको एक और चीज सीखना है, वो देखिए, जब भी आपको कोई ये पूछा जाए कि किसी संख्या का लासा इतना है, मासा इतना है, तो एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि मान लीजिए किसी संख्या का एलसीएम 1296 है, ठीक,
और HCF 96 है और एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है। एक संख्या, किसी संख्या का LCM 1296 है और HCF 96 है और एक संख्या उसमें से 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने ये बता दिया कि ये इसमें से आपको कोई भी 3 वैल्यू आपको गिवन रहेंगी, दी रही होंगी, और कोई भी एक वैल्यू आपसे फाइंड करे, पूछेगा। क्या करेगा कि बताइए, या तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दी रहेंगी, इसमें से लासा या मासा दी रहेगा, कोई एक चीज पूछ लेगा मासा बताइए, तो लासा इसके नीचे पहुंच जाएगा। इसमें दूसरी संख्या बताना है, तो हमने लासा लिखा कितना 1296, मासा 96 और इसमें से एक संख्या दी है 864। दूसरी संख्या को हमने मान लिया कि क्या है, x से मान लिया। ठीक, मल्टीप्लाई में कोई ये कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसके साथ में जो रहता है मल्टीप्लाई वो इसके नीचे चला जाएगा। 1296 गुणा 96 अपॉन में 864 बराबर x। ये 12 से काट दीजिए, 12 से 12 8 96, 12 7 84, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 9 72, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, क्या आ जाएगा 144। इसका आंसर यानी कि x बराबर 144, यानी कि दूसरी संख्या क्या है इसमें 144 है। क्या है 144 है। क्लियर। इसी टाइप में यदि एक आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखिए मान लीजिए कि लासा किसी संख्या का है 64, ठीक, और एक संख्या उसमें से है 128। कितनी है 128, और दूसरी संख्या है उसमें से 64 है। तो हमसे पूछा जाए कि यदि मासा बताइए, यानी कि HCF बताइए, HCF बताना है, तो हमें HCF निकालना है। HCF निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन में HCF निकालना है तो LCM नीचे चला जाएगा, LCM। तो पहली संख्या क्या दी है इसमें, पहली संख्या दी है इसमें 128 गुणा दूसरी संख्या कितनी दी है 64, इसमें से लासा कितना दिया है 64, ये से कट जाएगा तो HCF हो जाएगा 128। एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या 64 है, ठीक है। तो हमें उसका मासा बताना है, ठीक है, ये इसका मासा बताना है, ठीक है, ये इसका आंसर बताना है 128। 128 यदि HCF है, एक संख्या 128 दूसरी नहीं, एक संख्या इतना है दूसरी संख्या तो मासा इससे बड़ी होना चाहिए, ठीक है, बड़ी संख्या होना चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा कितना, एक संख्या, इसको आप कोई डिजिट चेंज कर दीजिए, ठीक है, मासा निकालना, दूसरी संख्या कर दीजिए 216, कितनी कर दीजिए 216। इसको हम ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 216 अपॉन में 64, अपॉन में 64 यदि हमने कर दिया तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, लासा इतना हो नहीं सकता है, मासा इतना, और इधर मासा कर दीजिए, क्या कर दीजिए मासा। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इसके नीचे ये कर देंगे 64, तो हमको निकलेगा एलसीएम। एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए 8 से काट लो, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, इसके बाद 8 एकम 8, 8 6 48, ठीक। ये हो जाएगा अपना एलसीएम 16 और 17, 16 16 256, 276, 282, है ना, 282, ये अपना आंसर है। एलसीएम आ जाएगा इसका 282, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि एक संख्या का HCF बाहर है तथा LCM कितना है, LCM है मान लीजिए 396, ठीक। और उसमें से एक संख्या दी है कोई भी 36, तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। तो हमें दूसरी संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM मल्टीप्लाई HCF, नीचे में पहली संख्या। LCM इसका कितना है, LCM कितना है 396 मल्टीप्लाई HCF कितना है 12 अपॉन पहली संख्या कितनी है 36। काट देंगे इसको, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 9, 3 दूनी 6। ये आपका LCM और HCF है ना। और एक चीज और सीखना है आपको, ठीक, एक चीज और सीखना है, वो क्या है, मासा निकालना। क्या निकालना, मासा। जैसे आपको हमने पूछा आपसे कि 64 और 216 और कितना दे दिया 128, इसका मासा HCF निकालिए। तो हम इनमें अलग अलग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इनमें अलग अलग डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके करेंगे 2 0 8 5 4, 2 से इसमें करेंगे 27। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 3, क्लियर है, ठीक। उसके बाद 6 4 2 3 2, फिर 2 6, फिर 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2। अब हमको मासा में वो संख्या दी जाती है जो सब में हो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 लिख दिया, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो फिर 2 लिख दिया, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो फिर 2 लिख दिया, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो 2 अब नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर इसमें हमको वही चीज़ लिखना है जो सब में हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8। मासा में वह संख्या ली जाती है जो सबके पास होती है, मासा में वह संख्या ली जाती है। लेकिन ये मेथड उसमें लग जाती है जिसमें छोटी छोटी वैल्यू थी। जैसे एक नंबर बड़ा है 828, ठीक, 828 और 1311 और 1955, 1311 और 1955 ये वैल्यू। अब हम आपसे इसमें कहें कि बताइए इसका HCF निकालिए, तो इसका हमको अलग अलग डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका मेथड एक और होता है, वो लास्ट मेथड है, देखिए ध्यान से। इसमें हमें ये चेक करना पड़ता है सबसे पहले
कि सबसे छोटी कौन है फिर उससे बड़ी कौन है। यदि इस नंबर में नहीं लगी है तो लगा दें, लगा है इसमें, तो हम सबसे छोटी वाली संख्या का भाग उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। 828 से डिवाइड करेंगे 1311, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 828 एक के बाद 11, 11 में से 8 चले गए तो 8 3 11, 3 बची और ये 3 जाएंगे तो 8 3 11 से ये भी कितना 8 बचेगा। अच्छा 9 चले जाएंगे तो बचेंगे 4, 483, ठीक है। अब इसका भाग देंगे इस वाली संख्या में, जो रिमाइंडर बचता है उसका भाग हम इसमें देते हैं 883, ठीक है। अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो 4 दूनी 8, 83, 80 दूनी 100 ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा तो 483, माइनस कर देंगे 8 में से 3 गया 5 बचा, 1 के 2 12, 12 में से 4 8 गया तो 4 बचा, ये 5 हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। अब इसका डिवाइड हम कर देंगे इस वाली नंबर में 483, 3 दूनी 6 और ये तो 400 ही है तो ज़्यादा हो जाएगा एक बार ही जाएगा 345, 8 5 13, 8 बचा, 5 फिर 8 बचा नहीं 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक। तो 138 का भाग देंगे 345 में। अब इसका भाग देंगे तो कितना 2 बार चला जाएगा, कितनी बार 2 बार, ठीक है। 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7, 2 1 2 माइनस करो 9 बचे और 8 चले गए तो बचे 6 69 है ना। इसका भाग देंगे 138 में, 138 में 7 दूनी 14, एक ही बार जाएगा है ना, 69 बचे कितने 9 दूनी 18 है ना, 9 बचे और ये 7 चले गए है ना, 7 14 6 बचे 69, कितना बचा 69, ठीक 69 बचा है। ये 69 थोड़ी ना बचना चाहिए, हाँ सही है। 69 का भाग देंगे जब हम 69 में तो कितनी बार जाएगा 69, एक बार जाएगा। हम इसका भाग तब तक देते जाते हैं जब तक कि लास्ट में 0 ना बचे। अब जो लास्ट में सबसे लास्ट में डिवाइड होता है वही इसका HCF होता है, वही इसका मासा होता है। क्या होता है, वही इसका मासा होता है, ठीक। ये हो गया। अब देखो अब 69 से डिवाइड करना है इस वाले नंबर में। अब 69 ये हटा दिया जाए, अब 69 से इसका HCF 69 निकला, लेकिन 69 का डिवाइड करना है 1955। अब इसका इसमें करना है तो इसको कैसे करेंगे, ये 3 डिजिट है तो इसमें देंगे 7 में चलते 2 बार जाएगा, 2 9 18, 2 12 1 13, बचे कितने 8, 7 बचे और 4 चले गए तो बचे 5, अंक डाला 5 का। अब फिर देंगे 6 7 42, 7 से भाग देंगे, देखो 7 9 63, 7 6 42, 42 और 6 48 और ज़्यादा 8 बार जाएगा, 8 6 48, 9 बार देंगे, 9 9 81, 8 बचा 9 54, ज़्यादा 8 बार चला जाएगा, ठीक है। 8 9 72 और 8 6 48, 48 से 50 से 5 55 55 और ये 55 बचा 3 और ये बचा 2, 23 का देंगे 69 में, तेज दिया 69, एक कुछ नहीं बचा। अब जो लास्ट में भाग गया वही इसका HCF होगा, HCF क्या हो जाएगा 20। देखो मेथड समझिए दोबारा से, सबसे छोटी वाली डिजिट का हम भाग देंगे उससे बड़ी वाली डिजिट में, भाग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे जब तक कि लास्ट में 0 ना बचे। 0 बचेगा तो जो नंबर सबसे लास्ट में जिससे भाग दिया है वही उन दोनों संख्याओं का HCF होगा, ठीक, वही दोनों संख्याओं का HCF होगा। अब उसका डिवाइड
हम तीसरे वाले नंबर के साथ करेंगे। इसका भाग हमने इसमें दिया तो इसकी लास्ट वैल्यू आ गई ये 0, तो ये लास्ट में जिससे डिवाइड किया वही इन तीनों का HCF होगा 23। अब इस पूरी कंडीशन में आपको ये कितना सॉल्व हो गया। अब इसमें सोचना कितना कठिन था कि 23 से इसमें डिवाइड जाएगा इसमें। ये मेथड सबसे बेस्ट होती है HCF के लिए। अब इस क्लास में जो भी कुछ बताया गया है इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो दोबारा से इसको समझाया जा सकता है। और हमारी क्लास का एंड हो गया है और आप शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को। बाकी का हम अगली नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।